अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है √5। अब √5 को कैसे डिवाइड करना है, मतलब उसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है कि 5 है और उससे छोटा नंबर लेना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो नंबर ऐड भी करना है, देखते हैं क्या करना है उसमें, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं, इधर ये लिख लिया हमने 5, ठीक है। अब 5 से छोटा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 4, माइनस कर दिया तो कितना बचा 1, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखाना, तो यही 2 को इधर प्लस भी करना है। तो ये क्या बन गया, 4 बन गया, है ना। 2 + 2 4, और इधर क्या है 1। अब 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 1, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अब इस 4 में हमें यहाँ पर एक और नंबर चाहिए, एक और नंबर चाहिए, यानी 4 2 42, 42 × 2 करेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट्स में नंबर आएगा, और 2 डिजिट्स में आएगा मतलब बड़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 42 × 2 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 4 = 8, 84। तो ये देखिए 10 छोटा है 84 से, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगा दिया है, तो अब वापस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरोज़ हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5.0000 कितने भी 0 लगाओ वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, 100। तो देखिए 100 है और 2 टाइम्स 84, अगर 3 टाइम्स लिया तो 100 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। तो 42 यहाँ पर भी लिखेंगे 2, और यहाँ पर +2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 84, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, प्लस करके 4 और 4 44 हो गया, और 84 माइनस करेंगे, मतलब ये 0 है तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, और 9 - 8 1, 16 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 44, तो अब इसमें हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा, मतलब 3 डिजिट्स का हो जाएगा। और अगर हम उससे कोई एक और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 4 डिजिट का भी आ जाए, है ना। जैसे कि 442, पहले 2 लेके देखते हैं। 442 × 2, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 884। अगर यहाँ पे 0 ले लिया, बड़ा आ रहा है ना, 884 160 से बड़ा आ रहा है, मतलब एक और 0 ले लेते। अगर एक और 0 ले लिया मतलब बहुत छोटा हो गया, तो एक नंबर बड़ा लेके देखते हैं, मतलब 443 × 3 अगर किया तो क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 1 कैरी, 3 4 = 12, 1 + 1 3, है ना। चेक कर लेते एक बार, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 2 1 कैरी, 3 4 = 12 + 1 13, तो 1329, मतलब थोड़ा सा ही कम है 1600 से। अगर इससे बड़ा लेते तो हो सकता है बड़ा आ जाए, तो हम 3 को लॉक कर देते। यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 लिख दिया, यहाँ पे क्या करेंगे +3, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 446। मैं इधर से क्यों लिख रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और डिजिट चाहिए, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, 1329, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तो ये बन गया 10, 10 - 9 हो गया 1, फिर 9 - 2 हो गया 7, फिर ये कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 5, तो 5 - 3 2, और ये 0, तो कितना मिल गया हमको 271। अब जैसे 446 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, लेकिन इसमें हमें एक और नंबर ऐड करना है, तो हो सकता है आंसर 4 या 5 डिजिट में मिले, है ना। तो यहाँ पर हम पहले से ही एक 0 लगा देते। चलिए करके देखते हैं, 4 4 6 5, एक नंबर ले लिया हमने अपने मन से 5 × 5, ठीक है। जो नंबर ले रहे हैं उसी से ही मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे 5 5 = 25, 2 कैरीज, फिर 5 3 = 6, 5 = 30, +2 32, 3 कैरी, 4 5 = 20, 20 + 3 23, 2 कैरी, अगेन 20 एंड 2 हो जाएगा 22। देखिए 5 डिजिट में आ रहा है, मतलब एक और डिजिट हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये नंबर ही बड़ा चाहिए, जो हम माइनस करेंगे वो उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो अगर एक और 0 भी हमने ऐड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत छोटा है, एक और नंबर लेके देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 4 6 6 × 6, तो क्या होता है देखते हैं। 6 6 =
36, 3 कैरीज, अगेन 36 प्लस 3 39, 3 कैरीज, 4 6 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, अगेन 24 प्लस 2 26, तो 26796 है ना, नियर अबाउट है ये 26796। अगर बड़ा ले लेते हैं तो फिर इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो हम 6 को लॉक कर देते हैं और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 6। अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर +6 करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, यहाँ मिल जाएगा 6 + 6 12, 1 कैरी 7 एंड दिस इज़ 4 4 है ना, 4 4 7 2 और माइनस करके क्या मिलेगा, तो ये 10 - 6 हो गया 4, फिर यहाँ पर 9 - 9 हो गया 0, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 11, 11 - 7 कितना हो गया 3, फिर 6 6 - 6 0 एंड 2 - 2 0। अब 304, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 डिजिट का नंबर है, तो एक तो लगा दिया हमने 0, लेकिन अगर हम एक और डिजिट लेंगे तो हो सकता है 5 डिजिट का आंसर जो मिलेगा हमें 6 डिजिट में मिल जाए, तो यहाँ पर हम एक और 0 ले लेते, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ और ले लिए हमने। अब देखते हैं कौन सा नंबर ले, बहुत बड़ा नंबर है तो हम 6 लेके देखते हैं, ठीक है, 6 लेके देखते हैं 4 4 7। लेकिन एक बात और देखिए कि अगर हम एक 0 भी ऐड करते हैं यहाँ पर, अगर ये 2 0 हमने नहीं भी लिखे, तो देखिए 4 4 7 2 और ये 3 0 4 0, तो कौन सा बड़ा है, 4 4 7 2 ही बड़ा है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 लेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे और यहाँ पर एक 0 और ऐड कर देंगे, समझ में आया। तो अब प्लस भी क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये बन जाएगा 0 2 7 4 4, ठीक है, प्लस में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन 0 × 4 4 7 2 0 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, यही कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर 0 × दिस नंबर विल बी 0, तो आंसर हमें अगेन क्या मिल गया 304 एंड दिस इज 4 zeros। क्लियर हुआ। अब इसके पास हमें एक नंबर और चाहिए ताकि इससे छोटा नंबर मिले और हम डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो 4 4 7 2 0 6 लेके देखते हैं, इंटू 6 करना पड़ेगा, तो 6 6 36, 3 कैरी, ये 3 6 2 12, तो 2 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 3 और ये 4 कैरी, तो 6 4 अगेन कितना होता है 24, 4 प्लस 4 28, 2 कैरीज, 6 4 24 एंड दिस इज 26, तो 2 6 8 3 2 3 6, यहाँ पर लिख देते हैं 2 6 8 3 2 3 6, माइनस कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6 प्लस 6 और यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी, ये 1, ये 2, ये 7 और ये 4 4, समझ में। अब माइनस कर लेते हैं, तो 10 - 6 हो गया 4, ये हो जाएगा 9, तो 9 - 3 कितना हुआ 6, अगेन 9 - 2 कितना हुआ 7, फिर अगेन 9, तो 9 - 3 कितना होगा 6, फिर 4 है तो 4 का क्या कर देंगे 13, तो 13 - 8 होता है 5, फिर ये इसको भी हम क्या लिख देंगे 9 और ये 2, तो 2 - 2 तो हो गया 0 और 9 - 6 हो जाएगा 3, तो आंसर क्या मिल गया 3 5 6 7 6 4। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो आंसर आएगा हो सकता है 7 या 8 डिजिट्स में आए, है ना। जब हम यहाँ पर एक और नंबर लेंगे और उसी नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 6 या 7 डिजिट्स में आंसर है।
तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नंबर लेके देखते हैं हम, बहुत बड़ा नंबर है तो 6 या 7 लेके देखते हैं, ठीक है। 7 लेके देखते हैं। 4 4 7 2 1 2 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 4 कैरीज, 7 2 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, 7 प्लस 1 8, 7 2 14, 1 कैरी, 49 प्लस 1 50, 5 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 5 29, 30 31 32 33, 3 कैरीज, 7 4 28, 28 प्लस 3 29 30 31, ठीक है। 3 1 3 0 4 8 8 9, 3 1 3 0 4 8 8 9, ठीक है। माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमने क्या लिया था 7, तो यहाँ पर भी हमें 7 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस क्या करना पड़ेगा 7 से, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 7 7 प्लस 7 14, 1 कैरी, दिस इज़ 3 1 2 7 एंड दिस इज़ 4 4, ठीक है। अब माइनस कर लेते, तो माइनस करके क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 9 माइनस 8, दिस इज़ ऑल्सो 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 8, तो ये बन गया 5, फिर ये कितना होगा 6 को भी हमको 5 बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे हमने कैरी ओवर लिया था, उधार लिया था, तो 5 माइनस 4 हो गया 1, फिर 7 एज इट इज़, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 1 4 एंड दिस इज़ 0, तो आंसर क्या मिल गया 4 3 7 1 5 5, ठीक है। अब इसके आगे भी ये सॉल्व हो सकता है लेकिन हम इसको यहाँ पर भी रोक सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है ना, 2.23667 ये कंटिन्यू होता जा रहा है, मतलब इसको ही हम आंसर बता सकते हैं। और अगर ऐसा नंबर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो नंबर रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, है ना। और √5 भी क्या है इर्रेशनल नंबर है, मतलब हमने जो सॉल्व किया है सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया √5 इज़ इक्वल टू 2.236067 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया √5 का आंसर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 1 मिनट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं दोनों भी, तो आप इन दोनों को घर पे करेंगे होमवर्क में, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।